बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक नहायत आसान मगर बाबरकत अमल शेयर करने जा रहा हूँ। यह अमल अल्लाह ताला से रिज़्क़ में वसअत, कारोबार में बरकत, घर बनाने के लिए आसानी और जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंतहाई मुजर्रब है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हम जितने भी आमाल या वज़ाइफ करते हैं, इनका मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को हासिल करना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर मुकम्मल यकीन रखें, हलाल रिज़्क़ अख्तियार करें और नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अमल करेंगे तो खालिक कायनात आपको इतना नवाजेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, ये अमल जो है बहुत आसान है, 2-3 मिनट का अमल है। आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार आप जान लीजिए। जब आप सुबह नींद से बेदार हों तो सबसे पहले आपने मसनून दुआ को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये तकरीबन सभी लोगों को याद होती हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत जैसी नींद के बाद दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई और उसी की तरफ लौट कर जाना है। जब आपने ये दुआ पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी या जो भी दुरूद आपको याद हो आपने उसको पढ़ना है। फिर आपने 10 मरतबा सिर्फ कहना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं आपको अगला इसका हिस्सा बताऊं, इस्तिग़फ़ार की बेशुमार फ़जीलतें कुरान मजीद में भी मिलती हैं और अहादीस मुबारका के अंदर भी मिलती हैं। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया नहीं है, बल्कि रिज़्क़ में कुशादगी, मुश्किलात से निजात और दिल के सुकून का बायस बनता है। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है और वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा, बागात अता करेगा और नहरें जारी करेगा। इसी तरह हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से नजात अता फरमाता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ मिलता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो ये अमल, इसके अंदर भी इस्तिग़फ़ार है, तो इसलिए आपने इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अमल करना है। तो इस अमल को सिर्फ दुनियावी मकासद के लिए ना करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, गुनाहों की मुआफ़ी और आखिरत में कामयाबी को भी आपने सामने रखना है। नाज़रीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो, रोज़गार में वुसअत आए, कर्ज़ों से निजात मिले, घर बनाने के असबाब पैदा हों या कोई भी आपकी जायज़ ख्वाहिश पूरी हो, तो आपने इस अमल को रोज़ाना करना है और अपना मामूल बनाना है। दुरूद इब्राहीमी आपने 3 बार पढ़ लिया या जौन सा भी दुरूद शरीफ आपको आता है। फिर आपने 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहना है। उसके बाद आपने 70 मरतबा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये अमल मुकम्मल तवज्जो, इखलास और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भरोसा रखते हुए आपने करना है। याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कभी मायूस ना हो। मुमकिन है दुआ की कबूलियत फ़ौरन हो जाए और मुमकिन है अल्लाह ताला बेहतर वक़्त के लिए उसे मुअख्खर फरमा दे। हर हाल में अपने रब के ऊपर भरोसा रखें। आखिर में एक बार फिर अर्ज़ है कि इस अमल के साथ नमाज की पाबंदी, वालिदैन की खिदमत, हलाल कमाई, सदका व खैरात, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना, ये भी बेहद ज़रूरी है। यही वो अमाल हैं जो ज़िंदगी में बरकत का सबब बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मुआफ़ फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत, वुसअत अता फरमाए, कारोबार में वुसअत अता फरमाए। और जो लोग घर बनाने के लिए परेशान हैं, ज़ाती मकान, ज़ाती घर नहीं है,
اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں اور اسباب پیدا فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات کو خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔